नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक, मैदान से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों तक जुलाई में मॉनसून की ऐसी झड़ी है कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी खड़ी है। कुदरत के जल प्रवाह से मुसीबतें हजार हैं, जिंदगी बेहाल है, आसमानी आपातकाल है। जुलाई में बादलों का बवाल है और बारिश का आपातकाल है। और मानसून की भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही मचाई है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जबकि मैदानी इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम आम समस्याएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। उत्तर भारत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर। पहाड़ से मैदान तक बस पानी ही पानी। देश भर में कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। समय से पहले आए मॉनसून की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंडी जिले के थुनाग में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस आपदा में राज्य में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें मंडी के 17 लोग शामिल हैं, जबकि 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सैकड़ों बेघर होकर अलग अलग आश्रय गृहों में रह रहे हैं। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के हरसुंडी गांव में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गांव को तालाब में बदल दिया। जल भराव के कारण 4 कच्चे घर जमींदोज हो गए और कई घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने पुलिया की सफाई कर पानी निकासी की व्यवस्था की और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सिरमौर के मैदानी इलाकों में देर रात भारी बारिश से कालाअंब में जलभराव और NH 7 पर जाम की स्थिति बनी, जबकि खेरी पुल पर नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ। गिरी जटौन डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना, गिरी और बाता नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ जिले में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ की चेतावनी भी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में भूस्खलन और नदियों में उफान से संकट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हो गया है और बहाली का काम जारी है। देहरादून के विकास नगर में इछाड़ी डैम से लालढांग के बीच मुख्य मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 50 गाड़ियां फंस गई। कालसी थाना पुलिस और SDRF की टीम ने JCB की मदद से रास्ता साफ कर वाहनों को सुरक्षित निकाला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 10 से 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली NCR में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद गुरुवार सुबह से हल्की बारिश जारी है। इंडिया गेट, फिरोज शाह रोड, कर्तव्य पथ और मिंटो रोड जैसे इलाकों में बारिश का खासा असर है। लक्ष्मी नगर से ITO जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। जलभराव की वजह से कई इलाकों में लोग घंटों जाम में फंसे रहे और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर की है और इसके चलते लोग अतिरिक्त समय लेकर घरों से निकल रहे हैं। दिल्ली में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद आज गुरुवार को भी दिल्ली में मौसम सुहाना बना हुआ है और सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ITO फ्लाईओवर के ऊपर है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत धीमी है, सड़कें गीली हैं और बारिश दिल्ली NCR में इसी तरह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है।
हरियाणा के अंबाला और गुरुग्राम में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक और राजीव चौक जैसे इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम रहा और कुछ वाहन पानी में बंद हो गए। मौसम विभाग ने 10 से 15 जुलाई तक हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। गुरुग्राम के कई सारे इलाके जलमग्न हैं। न सिर्फ रात भर बल्कि अब सुबह के वक्त में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी जो है काफी ज्यादा भरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर और यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। न सिर्फ सड़क पर बल्कि जो अंडरपास शहर में बनाए गए थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ठीक मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि ये जो अंडरपास है, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस अंडरपास में किस कदर पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। नालों के चौक होने के कारण सड़कें और गलियां कई फीट तक पानी से भर गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल से शुरू हो रहे सावन मास की कावड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। मानसून की शुरुआत होते ही गाजियाबाद के तमाम इलाकों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नगर निगम की टीमें लगातार पानी को निकालने की कोशिश कर रही हैं, पर पानी इतना ज्यादा है कि कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी पानी को अब तक निकाला नहीं जा सका। मौसम विभाग ने मेरठ, लखनऊ, आगरा, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में 10 जुलाई को बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण जयपुर घूगरा रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में 10 से 15 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 से 15 जुलाई के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में 9 जुलाई को भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी। मौसम विभाग ने 10 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर कर दी है। और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आफत ताबड़तोड़ है। गांव गांव, शहर शहर, हर तरफ सिर्फ सैलाब का ही मंजर है। प्रदेश के कई हिस्से भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। एक तरफ कुदरत का प्रहार जिससे जिंदगी खतरे में है और दूसरी तरफ लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बारिश रिकॉर्ड तोड़ है और आफत ताबड़तोड़। जल प्रहार से मुसीबतें हजार हैं, कुदरत का प्रहार है और जिंदगी लाचार है। बादलों के तांडव ने जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आफत आसमानी है और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और राज्य रजवाड़ों के शहर ग्वालियर की, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जोरदार बारिश से ग्वालियर बेहाल हो गया है। आलम ऐसा है कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल ग्वालियर के कई इलाकों में सड़कें लबालब हो चुकी हैं। महाराजबाड़ा में 2-2 फीट तक पानी भर गया है। ग्वालियर शहर में जोरदार बारिश हुई है और ग्वालियर शहर की खासियत ये है कि एक बार जोरदार बारिश हो जाए तो फिर ये पूरा ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं वो सड़कें तालाब बन जाती है। इस वक्त मैं लगभग 1.5 फीट गहरे पानी में खड़ा हुआ हूँ और मैं किसी तालाब में नहीं बल्कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी का जो सबसे स्मार्ट इलाका कहा जाता है महाराजबाड़ा, वहाँ खड़ा हूँ। महाराजबाड़े की सड़क ये देखिए, पीछे महाराजबाड़ा है और ये स्मार्ट सिटी का महाराजबाड़ा है। लेकिन इसकी सड़क आप देखिए कि इस सड़क पर 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा भी ग्वालियर शहर में बरसात होते ही सड़कें मानो तालाब बन जाती है। ऐसे में लोगों को इन सड़कों पर चलना, तालाब भरी सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए आप लोग किस तरह से जा रहे हैं और इधर देखिए लोग भी जा रहे हैं। इनसे कोशिश करेंगे कि लोग जो है किस तरह परेशान हैं। आप ये बताइए कि ये सड़क है कि तालाब है, क्या है? भैया देखो कैसे पानी भर गया है, तालाब ही लग रहा है। सड़क है भैया, तालाब तैरना सीखना पड़ेगा आप सड़क हाँ, चलने के लिए। देखिए ये बच्चे भी लगातार ये वाहन लेकर जा रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो ये गाड़ी चला रहे हैं आप, सड़क पे चला रहे हैं कि तालाब पे चला रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तिगड़ा ड्राम में पहुंच गए हैं। बहुत हालत खराब है रोडों की, गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है।
मेरी गाड़ी की हालत देखो, आगे से बम्पर टूट गया है गड्ढे के चक्कर में। गड्ढे के चक्कर में मैंने अभी मेरी 2 महीने गाड़ी को हुए हैं। 12 रिपोर्टिंग लो, मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया हल्का सा। मुझे 2 महीने पहले गाड़ी ली, लेकिन खराब सड़कों के चलते ये आप देखिए ये किस तरह से, क्यों भैया, क्या हाल है। ये सड़क पे चल रही है गाड़ी के तालाब में, झील में, कहीं पे चल रही है गाड़ी? तो नदी जैसा माहौल हो रहा है। तो क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत है, गाड़ी खराब हुई, मोटर में पानी भी भर सकता है। अब तस्वीरें बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की देखिए। छतरपुर में कई दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से जटाशंकर धाम पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। बारिश से पूरी मंदिर परिसर जलमग्न हो गया और मंदिर की सीढ़ियों पर पानी बहता दिखा। छतरपुर में भारी बारिश से हालात खराब है। नदी में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई पुल और पुलिया डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद उर्मिल और सिघाड़ी नदी पर बने पुल डूब गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इन पुलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात विदिशा की करें तो विदिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमान से बरसी आफत ने नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था की पोल एक बार फिर खोल दी है। मुख्य बाजार, कागदीपुरा, बांसकुली, शिवाजी चौक, डंडापुरा सड़क, स्टेशन रोड और पुराना बस स्टैंड जैसे प्रमुख इलाकों में 4 से 7 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और घरों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। राहगीरों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। दमोह के केवलारी गांव में इस बार की बारिश ने तबाही मचा दी है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। पानी ने घरों को घेर लिया है और गांव नाले में तब्दील हो गया है। 70% से अधिक घरों की गृहस्थी तबाह हो चुकी है और लोगों के पास खाने पीने तक का इंतजाम नहीं है। भारी बारिश हो रही है, जिंदगी मुश्किल में है, बावजूद इसके लोग खुद अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। छतरपुर के नौगांव थाना इलाके में एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना बेलाताल मार्ग पर स्थित भडार नदी पुल की है। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार युवक उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों ने युवक को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। सागर में भी ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। बंडा के बरियाठा गांव के बाहर बने छोटे पुल पर पानी ज्यादा होने के बाद भी कार सवार माने नहीं। पानी में डूबे पुल से कार निकालने की कोशिश की और अंजाम वही हुआ। कार तेज बहाव की चपेट में आकर बह गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में बैठे चारों लोग कार से कूद गए और अपनी जान बचा ली। घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। सीहोर में भी भारी बारिश के बाद एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सीहोर के सतकुंडा मिडघाट झरने में एक युवक फिसल कर बहने लगा। सामने आए वीडियो में युवक काफी दूर तक बहता नजर आया। इस बीच दूसरा युवक उसे बचाने के लिए किनारे किनारे दौड़ता नजर आया और उसे बचा लिया। दमोह में भारी बारिश के बीच लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। एक बस ड्राइवर ने तेज बहाव वाले नाले से भरे पुल को पार करने की कोशिश की। झापन लकलका मार्ग पर पुल 3 फीट पानी में डूबा था, लेकिन ड्राइवर ने बस को पानी में उतार दिया। बस आधे पुल तक पहुंची ही थी कि बहाव में फंस गई। 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। गनीमत रही कि बस नाले में नहीं गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दमोह से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर देखिए। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बने पुल पर पानी होने के बावजूद लोग जान हथेली पर रखकर उसे पार करते दिखे, जिसके बाद वहां के कलेक्टर हरकत में आए और खुद मौके पर पहुंचकर हालात को देखा। उधर बैतूल में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक कार सैलाब में बह गई, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक कार नदी में पलटी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मोरड नदी में बाढ़ आने से पुलिया पानी में डूब गई। इसके बाद भी कार सवार ने सैलाब के बीच पुलिया को पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार नदी के तेज बहाव में बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दूसरे घाट पर गाड़ी और ड्राइवर को बचा लिया। भारी बारिश से मध्य प्रदेश में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। पहले लोगों को गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार था, लेकिन अब लोग मानसूनी आफत से राहत की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ से मैदान तक बारिश ने संकट पैदा किया हुआ है।
पहाड़ों पर बादल फटने के साथ साथ बारिश और कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये दहशत में भरने वाली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। दूर दूर तक धूल फैल गई। खौफनाक मंजर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काफी देर तक पहाड़ से पत्थर बरसते नजर आए। पत्थरों के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर सड़क पर गिर गए। हादसे के वक्त सड़क से गाड़ियां गुजर रही थी। गनीमत रही कि राहगीरों ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए। सड़क पर काफी दूर तक पत्थर और मलबा इकट्ठा हो गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ खिसकने की घटना पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में हुई। वहीं पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में बीती रात बादल फटा। बादल फटने से पानी के तेज बहाव में पुल बह गया। इसके साथ ही 100 मीटर रोड भी पानी के तेज बहाव में बह गई। जो आप सामने देख रहे हैं मेटल गार्ड बोलते हैं इसको। इस गार्ड पे भारी पड़ने के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। चमोली में नंदा नगर के मोक्ष और सेरा गांव में मंगलवार रात बादल फटा था, जिससे दोनों गांवों में भारी नुकसान हुआ है और कई लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और आपदा राहत के चेक बांटे। राजस्व की टीम अभी भी वहां मौके पे है। जो मकान भूधसाव की जद में आए थे उनको अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। सुरक्षित स्थानों में राशन किट वितरण वहां किया गया है और जो मानक अनुसार धनराशि प्राप्त होनी थी अफेक्टेड लोगों को। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं तो वहीं ग्रामीण इलाकों में नुकसान भी हो रहा है। अब नदियों का जलस्तर देखिए किस तरीके से लगातार नदियां पूरे उफान पर बह रही है और रात को जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अगर देखा जाए तो सुबह जो नदियों का जलस्तर है, चाहे वो बरसाती नालों का जलस्तर है, वो इसी तरीके से बढ़ रहा है। लगातार नदियां उफान पर बह रही हैं। ऋषिकेश में मुनि की रेती के पास गंगा नदी में महिलाएं गंगा के तेज बहाव में बह गईं। ब्रह्मपुरी के राम तपस्या आश्रम के घाट पर दोनों महिलाएं नहाने गई थीं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।